आपका स्वागत है। मैं पवन झा आजाद। आज हम मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में हैं और हमारे साथ जो है दरहिका कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन ब्रह्मानंद जी हैं, ब्रह्मानंद यादव जी। अवर नेता तो हैं ही इस क्षेत्र में। जो है मैं पार्टी लीडर की बात नहीं करना चाहता कि ये इस क्षेत्र में जो है फुलपरास अनुमंडल, जैसे कि बिहार के कई जिलों में जो है सुखाड़ का जो स्थिति है, इस प्रकार यहाँ भी और इस अनुमंडल क्षेत्र में भी जो देखने को मिल रहा है। और कई पंचायत हैं जहाँ की जल संकट, भीषण जल संकट जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी जो है सो नहीं आ रहा है, बहुत कठिन से हो रहा है। काफ़ी लोग पेयजल की भी जो है समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इन्हीं के साथ हम विशेष बातचीत शुरू करते हैं। ब्रह्मानंद जी, थोड़ा आप अपनी बात को रखिए। पेयजल का समस्या जो है वह फुलपरास अनुमंडल में सभी गांवों में है। फुलपरास अनुमंडल में नहीं, मुझे लगता है मधुबनी जिला में यह पेयजल की समस्या है। जबकि आपके ये मधुबनी जिला का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें यह पेयजल संकट नहीं होगा। कुछ इस पर पहल करना पड़ेगा। पहल नहीं हुआ है, जिसके पानी और किसान को रोपनी का पानी, दोनों का समस्या हो गया। पीने का पानी का भयंकर समस्या है। जो जल नल योजना में ये हमको लगता है डेढ़ माह से जो विकराल समस्या है। अब आपको बता रहे हैं करीब समय यह 1.5 माह से नहीं, यह 3 माह से है। 3 माह से समझे? बारिश नहीं। जनवरी के बाद फरवरी मार्च जो है, मार्च से यह शुरू हो गया, तो 3 माह 4 माह हो रहा है। पानी की समस्या धीरे धीरे डाउनफॉल होते चला गया। और वर्षा का जो पानी इस समय में होता था वह बंद हो चुका है, जिसके कारण जो है ऊपरी लेयर जो है वो नीचे चला गया। और सबसे मुख्य समस्या जितना जल नल योजना वार्ड में वह 500 फीट पर लेयर है और उसका पानी जो है वह पीने में नहीं खर्च होता है, वह बह रहा है। टूटा फूटा पाइप है, वह हरामसा बह रहा है। बहने के कारण जो है पानी का डाउनफॉल लेयर जो है सो चापाकल 150 से लेकर 200-250 तक है लोगों का, आम लोगों का। समझे? वह चापाकल पूर्ण रूप में विफल हो गया। अब पानी के लिए डाउनफॉल जो ऊपर का लेयर हो गया, पानी के लिए कोलाहल मच रहा है। व्यवस्था पीएचडी विभाग और स्थानीय जो विभाग है, प्रशासनिक विभाग, यह किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया। समझे? इसको पहल करना चाहिए। समझे? पानी का जो अधिकार है क्षेत्रीय स्तर पर और पानी का जो अधिकार है यह अधिकार दिया गया है। इस तरह शिक्षा का अनिवार्य अधिकार है, समझे? उसी तरह स्वच्छ पेयजल का जो अधिकार है वह उसको लोकसभा से पारित किया गया है और प्रत्येक आदमी को, भारत के नागरिक को पीने का पानी का अधिकार दिया गया है। समझे? शुद्ध पेयजल। तो आपको बता दे, जो प्रत्येक साल लगभग अशुद्ध पेयजल से 2 लाख लोगों की मौत होती है भारतवर्ष में। तो अब जान लीजिए, अशुद्ध पेयजल से, शुद्ध पेयजल मिलता नहीं है और पानी जो अशुद्ध है जी, उसके बीमारी से। तो हम ये बोले ब्रह्मानंद जी, तो अभी हम लोग थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें कि जो जल संकट है, तो मतलब क्या इसका और उपाय हो सकता है? क्या इसका उपाय तो बहुत सजेशन देना चाहिए? आप बता रहे हैं इसका उपाय है। आपको बता दे रहे हैं, आपके बगल में गेहुआ नदी है, आपके बगल में तिलजुगा नदी है, आपके बगल में भितू बलान नदी है, समझे? आपके बगल में करे नदी है, आपके बगल में ब्रह्मपुत्रा नदी है, आपके बगल में धोसी नदी है। यहाँ से लेकर नरेंद्रपुर से, कुनौली बॉर्डर से लेकर और मधवापुर प्रखंड तक, अंतिम 21 प्रखंड मधवापुर है, वहाँ तक जो नेपाल से नदी निकलता है उसमें से 70% ऐसा नदी है जिसमें 12 मास पानी रहता है। और यदि इस नदी पर सुलिस का निर्माण, डैम का निर्माण स्थानीय जनप्रतिनिधि हर जगह समझे, सामयिक रूप से एक गांव में एक नदी से कम 50 गांव तो आराम से पड़ जाए, बिल्कुल, समझे? और 50 गांव में दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह उस पानी को 50 गांव के बाद फिर दूसरा नदी में दे दीजिए, फिर तीसरा नदी में दे दीजिए। इस तरह का यदि योजना बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलकर यदि मधुबनी जिला में डैम बनाएगा, सुलिस बनाएगा, मधुबनी जिला कभी भी सुखाड़ नहीं हो सकता और कभी भी किसी को पानी के लिए, पीने के भी, ये पानी भी दिक्कत नहीं होगा। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार हम लोग जो है सो बारिश पर निर्भर करते हैं,
तो वो समस्या नहीं होगी। अगर प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक संसाधन है जल, जो कि नदियों के बारे में इन्होंने कहा है, सहायक नदियों के बारे में, तो उस नदियों को अगर जल प्रबंधन हो और स्थानीय स्तर पर इसके सारे को जोड़ करके और जल प्रबंधन हो, इससे निपटा जा सकता है, यही ना। जल संरक्षण हो पहले, जल संरक्षण समझे। अब जैसे तिलजुगा नदी है, तिलजुगा में 3 नदी मिलता है, 3 नदी मिलता है। जहाँ मुहानी है वहाँ पर यदि आप दोनों बगल से डैम बना दीजिएगा और उसको घेर दीजिएगा, वह डीप क्षेत्र वैसे भी है, यदि घेर दीजिए तो पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी का जब ये स्टॉक होगा तभी आप नहरी बना दीजिए, बिल्कुल, समझे। और वहाँ से छोड़ दीजिए पूर्व अलग पश्चिम अलग, पानी की जहाँ जरूरत है अब उस बगल में एक बगल फाटक लगा दीजिए, समझे। अब जहाँ जरूरत है वहाँ खोल दीजिए। देखिए मधुबनी जिला में सभी जगह पानी चला जाएगा इस तरह। और आपका जो अभी ग्लोबल टेंडिंग हो रहा सिंचाई विभाग के नहर में, समझे, ये ग्लोबल टेंडिंग आपको टेंडर हो रहा, छोटे छोटे ठेकेदार को नहीं दिया जा रहा। अब कहीं बाहर का ठेकेदार है, एक ही जगह बिहार का ले लिया, समझे, वो कहीं काम करता है कहीं नहीं करता है, उसको कोई देख रेख नहीं करता, नहर टूट जाता है, आधा बनता है, रुपया उठा लिया, किसी को मतलब नहीं है, समझे। नहीं, ये तो हम कहना चाहेंगे, और राशि खर्च होने के बाद ये तो हम कहना चाहेंगे, जैसे कि ये टेंडर प्रक्रिया है, इसमें जो भी है स्थानीय स्तर पर जो भी लोग हैं कार्यरत रहे हैं, उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अवसर मिलना चाहिए। कल आपको बिहार में एनडीए का बैठक था, एनडीए गठबंधन का, उसमें मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री और मंत्री अशोक दोनों में बताबती हो गए। क्यों? ग्लोबल टेंडर के लिए आप जो बोल रहे हैं, समझे, ये ग्लोबल टेंडर के थोड़ा हम भी बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा चाहते हैं इस चर्चा को जो प्रभावी बनाने के लिए आपकी जो हमारी जो विशेष बातचीत है इसमें थोड़ा नॉन पॉलिटिकल तरह हो। तो आप चूँकि आप नॉन पॉलिटिकल रहे भी हैं, भले ही हर आदमी किसी न किसी से जुड़ा हुआ रहता है, अलग बात है, लेकिन आप सामाजिक आदमी हैं, तो कहने का मतलब है कि जो विषय वस्तु पर था हम लोग केंद्रित है, तो इसका यही समाधान। और ये बताएं, तत्काल इस फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में जो स्थानीय, जो भौगोलिक रूप से जो है, उसमें स्थानीय रूप से क्या इसका हो सकता है, जो कि जहाँ मतलब सरकार गवर्नमेंट का जो भी ये पीएचडी विभाग का जो भी है स्टेट मतलब चापाकल है वगैरह से, स्थानीय स्तर पर जो जल नल योजना का कहीं कहीं 30% में जो काम कर रहा है, उसमें हम अधीक्षण अभियंता से बात किया और हम बोले हैं जो आपको जहाँ जहाँ जो पानी निकल रहा है और पानी से किसी टोला में जाएगा, वहाँ यदि रिपेयरिंग कराने से होगा तो आप रिपेयरिंग करा दीजिए। हम एसडीओ साहब को वही बोले हैं, जो कुछ मरम्मत हो जाएगा तो कुछ पानी तो हो जाएगा। 50 परिवार कहीं पर मिल गया, कहीं 100 परिवार दलित महादलित टोला। आज वार्ड नंबर 10 जो है, अच्छा, नगर पंचायत के बारे में आप बोल रहे थे हमारे